गुरु का हाल में भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में धनंजय सिंह के और उनके धन्यवाद की। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में बात करेंगे धनंजय सिंह की एक पोस्ट की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। क्या कहा है? धनंजय लिखते हैं कि धन्यवाद एवं आभार उत्तर प्रदेश सरकार व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। निश्चित ही आपके इस फैसले से अभ्यर्थियों का हित होगा। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना। ये थैंक यू उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि सिपाही भर्ती जो होने वाली थी उसमें सामान्य वर्ग के लिए अब एज का रिलैक्सेशन कर दिया गया है। ये बड़ा मुद्दा था। दरअसल भर्ती बोर्ड ने 31 तारीख यानी 31 दिसंबर को ही एक बड़ी खुशखबरी दी युवाओं को और सिपाही भर्ती जारी कर दी। अब इस भर्ती को लेकर बहुत सारे युवा इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे युवा कोरोना में परेशान भी थे। ऐसे में आयु सीमा की बात होने लगी। कई सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा। जिन नेताओं ने लिखा उनमें से एक नाम धनंजय सिंह का भी है। धनंजय सिंह तब लिखते हैं कि सिपाही भर्ती 2026 में जहां आरक्षित वर्ग की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित है, उस सापेक्ष सामान्य वर्ग की 18 से 22 वर्ष आयु सीमा आरक्षण नियमावली के तहत निर्धारित है। परंतु सिपाही भर्ती अंतर्गत आने वाले कुछ पदों पर भर्ती कोरोना अन्य कारणों से पिछले कई सालों से लंबित है, जिसके मद्देनजर सामान्य वर्ग की आयु सीमा में रियायत मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में पुलिस भर्ती चयन बोर्ड से आग्रह करता हूं कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के संग न्याय उचित फैसला लेते हुए आयु सीमा 18 से 25 करने का विचार करें। धनंजय ने ये मांग की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। धनंजय से पहले सलम मणि और बीजेपी के भी कई सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। 31 तारीख को जब ये भर्ती का फैसला आया था तब विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया था और मांग की थी कि भाई साहब इसमें भर्ती में सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि बीच में कोरोना का काल था और बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं आई है कई पदों पर, तो सीमा होनी चाहिए। आखिरकार सरकार ने फैसला लिया, सरकार ने चिट्ठी जारी की और 3 साल आयु सीमा में अब बढ़ोतरी दे दी गई। जैसी बढ़ोतरी दी गई, धनंजय सिंह ने एक ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थैंक यू कहा। ट्वीट के अलावा भी पूर्वांचल के लोग तो जान ही रहे हैं कि धनंजय सिंह इस वक्त खूब चर्चा में। क्यों चर्चा में? एक तो सुशांत गोल्ड सिटी के मामले को लेकर स्वास्तिका सोसाइटी के अंदर एक मारपीट हुई, जिसको लेकर धनंजय सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। हालांकि उस मारपीट या उस झगड़े में धनंजय सिंह उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे, लेकिन एफआईआर उनके नाम पर भी दर्ज है। इसके अलावा कोडिन युक्त कफ सिरप के मामले में आलोक सिंह, जो कि धनंजय सिंह के करीबी हैं, जिन्हें खुद धनंजय कहते हैं कि उन्हें जानते हैं बचपन से, उनकी गिरफ्तारी के बाद से धनंजय सिंह लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं और धनंजय के हवाले से विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहा है कि वो एक खास जाति के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। धनंजय भी अखिलेश यादव को लगातार जवाब देते रहे, उन्हें क्षत्रिय विरोधी बताते रहे और खूब सारी पॉलिटिक्स होती रही है। इस सबके बीच भर्ती परीक्षा को लेकर धनंजय ने जब मांग की तो चर्चा हुई और जब मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तब धनंजय ने उनको थैंक यू कहा है, तब भी चर्चा हो रही है। इस वक्त धनंजय की चर्चा ना सिर्फ पूर्वांचल में हो रही है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। कहा जा रहा है कि तैयारी चुनाव लड़ने की भी है और धनंजय ने कहा है कि पहले पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को, अगर सामान्य सीट होती है तो उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाऊंगा और उसके बाद 27 चुनाव में खुद भी लड़ूंगा। हालांकि उनके लड़ने के ऊपर कुछ कोर्ट के फैसले भी निर्भर करते हैं। आपको क्या लगता है कि धनंजय सिंह की जो मुहिम है, जिस तरीके से लड़ रहे हैं, उसका कोई असर उनकी खुद की राजनीति पर पड़ेगा? क्या वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।